आज हम बात करने वाले हैं कुछ नॉलेज से रिलेटेड चीज़ों की, जिसमें मैं आपको पूरे वीक्स में जो भी ट्रेड्स ली और कैसे मैंने कितना किया। वैसे हम अमाउंट्स पर नहीं जाते क्योंकि मैं पीएनएल बहुत कम शो करता हूँ। आज मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा कि 1000 पिप्स से ज़्यादा मैंने मूव्स कैसे कैप्चर किया, कैसे सारी ट्रेड्स थी, उनके पीछे का क्या लॉजिक था और क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड ट्रेडिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम बात करेंगे आज। और कुछ ट्रेड्स जो मैंने सबके साथ शेयर की थी टेलीग्राम पर, उनका ब्रेक डाउन करेंगे। और कुछ ट्रेड्स जिनका स्टॉप लॉस गया हम वो समझेंगे कि क्यों यहाँ से स्टॉप लॉस गया, क्यों नहीं जाना चाहिए था, क्यों मैंने वापस से री एंट्री की। इस सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले आ जाते हैं स्क्रीन पर 4 आवर पर। आज फ्राइडे है। आज अभी तक मैंने कोई गोल्ड की ट्रेड नहीं लिया। आज मैं सिर्फ क्योंकि आज गोल्ड का मूव कुछ खास नहीं है। मेरी एक छोटी सी लॉन्ग अभी भी चल रही है सेम लेवल से। अगर हम देखें जहाँ से मैंने कल सभी के साथ लॉन्ग ट्रेड दी थी लाइव सेशन में। अगर आपको नहीं पता, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ रोज़, कभी 2 बजे लंदन में और 6 बजे न्यूयॉर्क में। तो आप वो ज़रूर देखना। बहुत सारी ट्रेड्स मैंने दी हुई हैं, सभी का शेयर की हुई हैं, रीज़न शेयर किया हुआ है। अगर आप एकदम बिगिनर हो, कभी भी स्मॉल टाइम फ्रेम पर फोकस मत करो। अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, बीटीसी ट्रेड कर रहे हो, मैं मोस्टली ये दोनों ही ट्रेड करता हूँ। और कोई पेयर की तरफ या फिर कोई कॉइन्स की तरफ मैं नहीं जाता, क्योंकि अगर आपके पास 2 पेयर्स में अगर आपने मास्टरी कर लिया, अगर आपने सिंगल पेयर में भी मास्टर कर लिया तो आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मार्केट्स में आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यूरो यूएसडी में भी कर रहे हैं, यूएसडी जेपीवाई में कर रहे हैं, गोल्ड में भी कर रहे हैं, ईथ में भी कर रहे हैं, एनक्यू में भी कर रहे हैं। आप हर एक मार्केट में करें, ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक समझना है कि आपको कि मैं जैसे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है बीटीसी के साथ, गोल्ड के साथ। बट गोल्ड में अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि मुझे और टाइम देना है गोल्ड को। अभी जितना टाइम मैंने बीटीसी को दिया उतना टाइम मैंने गोल्ड को नहीं दिया हुआ है, ना ही। बट मैं बोल सकता हूँ कि गोल्ड में चल रहा है, अच्छा चल रहा है। क्योंकि सबसे इन द एंड मैटर करता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप ट्रेड्स होल्ड कैसे कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब हम समझते हैं सीधा चार्ट पर और एक्सप्लेन करता हूँ आपको हर एक ट्रेड, ठीक है। तो कल की लाइव स्ट्रीम में, ये कल की लाइव स्ट्रीम में यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड्स दी थी। आप जाकर देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम मेरी 16 जुलाई की, मेरी न्यूयॉर्क की लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हैं। जहाँ पर मैंने गोल्ड की 2 पोजीशन दी थी, बीटीसी गोल्ड की 2 पोजीशन दी थी लॉन्ग की। तो सबसे पहले मैं आपको एक लॉजिक समझा देता हूँ। गोल्ड गिर रहा है, बट मोस्ट से लोग अवॉइड करते हैं गिरता हुआ मार्केट में लॉन्ग ट्रेड करना। बट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चांस होता है, क्योंकि गोल्ड कभी भी गिरता है तो आप कैंडल क्लोजिंग पर ध्यान दो कि कौन सी कैंडल क्लोजिंग हो रही है उस टाइम पर, किस लेवल पर क्लोज हो रही है, कहाँ से क्लोज हो रही है, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं चार्ट पर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं देख रहा था, मेरे पास 2 लेवल्स थे जहाँ से मुझे लग रहा था कि मार्केट होल्ड करेगा। पहला 4 आवर का ये लेवल था जिसने होल्ड बिल्कुल नहीं किया। फिर कोई कंफर्मेशन नहीं था, कुछ रीज़न नहीं था मुझे यहाँ पर ख़रीदने का। फिर मार्केट आता है यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, जैसे कि 5 मिनट और 1 मिनट पर, 30 मिनट का लेवल था। कहाँ गया ट्रेड मेरा? आई थिंक यहाँ है कहीं। ओके, इसको भी साइड करते हैं। तो हाँ, तो ये वो कैंडल थी जहाँ पर हमने एंट्री की थी और इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा था। जैसा आप देख सकते हो सेम ट्रेड थी, यहाँ पर भी आप देख सो। और मेरा हमेशा रहता है कि कभी भी अपनी जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए। वही सेम चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ सबको, गोल्ड में 40 पिप्स बुक करो। और कभी भी मैं सेम मतलब से एक सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड एंटर नहीं करते। कभी भी मैं सभी को बोलता हूँ, अगर मैं सेम चीज़ आपको टेलीग्राम पर भी दिखाऊंगा, तो कभी भी हम सिंगल क्वांटिटी एक साथ एंटर नहीं करते। ये प्राइस जोन है। मैंने यहाँ पर 1-2 क्वांटिटीज़ ही ऐड की थी और जैसे 40 पिप दिए, कुछ क्वांटिटी मैंने बुक की और बाकी स्टॉप लॉस यहीं रहने दिया। मार्केट नेक्स्ट कैंडल में आया और स्टॉप लॉस लेकर, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन लेवल था जो मेरे पास था, वो था 4 आवर का लेवल। मैंने कुछ देर मार्केट देखा यहाँ पर, मैंने समझा, मैंने सभी को बताया। आई थिंक यहाँ कहीं होगा, आप यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। एग्जैक्ट मैंने बोला कि यहाँ से हम लॉन्ग में ट्रेड लेंगे और टारगेट भी बताया मैंने कि हम टारगेट कहाँ तक का रख सकते हैं। तो अगर 4 आवर का रीज़न समझा देता हूँ। 4 आवर पर ये पूरी कैंडल एक इनगल्फिंग कैंडल थी। मैं ये सेटअप बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम 1 आवर पर भी आएंगे तो सेम 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग बहुत अच्छी थी। यहाँ से मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स वगैरह इतने ज़्यादा चीज़ों में नहीं घुसता हूँ कभी भी। तो और हुआ क्या, वही चीज़ हुई। मैंने सबको बोला हम यहाँ पर बाई लिमिट लगाएंगे और जो भी 1 मिनट की कैंडल बनेगी स्टॉप लॉस के लिए, मैं मोस्टली कैंडल का बिहेवियर देखता हूँ, यहाँ से कैसा रिएक्शन आ रहा है, कैसा डायरेक्शन आ रहा है। टैप पर एंट्री ली थी,
पहला टारगेट एज ऑलवेज हमेशा 40 पिप्स, दूसरा टारगेट 70 पिप्स और तीसरा टारगेट 100 पिप्स, और बाकी हम ट्रेड 80% अपनी बुक करने के बाद चलने देते हैं जो हाई टाइम जहाँ तक कि हमें लगता है कि मार्केट जा सकता है। मार्केट कहाँ तक जा सकता था, स्टॉप लॉस मेरा ये था 1 मिनट पर हम देखेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस मेरा बिल्कुल इस कैंडल के बॉटम पर था। और ये अगर इसका टारगेट देखें, टारगेट कहाँ जा सकता है मार्केट, क्योंकि उस टाइम मैंने बोला भी था लोगों को ये पूरी कैंडल फ्लिप हो सकती है, क्योंकि जैसी ये कैंडल क्लोज हुई 1 आवर और 4 आवर की एक साथ, मार्केट सीधा नीचे गिरने लगी। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर मार्केट ऐसे गिर रही है और कैंडल ओपनिंग के टाइम पर इतना फॉल करिए, तो वो कैंडल रिवर्स करती है एक नया डायरेक्शन के लिए और एक नए लेवल्स की तरफ जाती है। यहाँ से मार्केट रिवर्स करे वापस जो उसका डायरेक्शन है। पूरी कैंडल नीचे आई और बॉटम बिग बनी, फिर ऊपर पूरी फ्लिप हो गई। यदि आप 1 आवर पर देखोगे तो समझ में आएगा। ये ओपनिंग कैंडल है 6:30 को, पूरी कैंडल नीचे आई, 4 आवर का लेवल ऊपर था। यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने पूरा, मैंने सबको टेलीग्राम पर बताया भी था कि हम, और ये सब कुछ फ्री है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। मैंने बोला था सबको एज आई एक्सप्लेन 4 आवर कैंडल कहाँ तक जाएगी, ये भी बोला मैंने। 70% बुक कर दिया है और बाकी ट्रेड यहाँ पर पूरी क्वांटिटी बुक कर दी, जो कि अराउंड होता है, अगर हम देखें तो 430 पिप्स का मूव हमने इस दिन कैप्चर किया था, और 40 पिप्स का वो तो ब्रेक ही वहीं ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं अपनी दूसरी ट्रेड पर, जो कि थी सेम डे गोल्ड में सेल, जो मैंने दी थी लंदन स्ट्रीम में, और वो ट्रेड है आई थिंक 5 मिनट पर देखते, ये है वो ट्रेड। अब इस ट्रेड का हम लॉजिक समझते हैं। इस ट्रेड पर क्या बोला था मैंने सभी के साथ, जब सब लोग लाइव में थे। हमारे पास एक एरिया था 30 मिनट का, ये वाला। वैसे मेन प्लान था 2 एरियाज थे, एक ये वाला और एक ये वाला। मेन प्लान था मैं ऊपर वाले सेल करूं, बट जब मुझे कैंडल क्लोजिंग यहाँ से मिली, एक अच्छा रिवर्सल का मिला। रिवर्सल कैसा, ये पीछे के सारे हाईज सेम कैंडल ने निकाले। मैंने उसी टाइम बोला, जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कैंडल ऊपर आ रही थी, मैंने बोला अभी इस यहाँ से हम सेल का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अच्छा रिजेक्शन लिया इस लेवल से। तो ये एरिया पूरा मैंने मतलब सेल का बोलना स्टार्ट कर दिया था 38-37 के आसपास से, कि जहाँ तक इस एरिया में आएगा हम सेल की क्वांटिटीज़ अपनी ऐड करते जाएंगे। और जैसी मार्केट अपना रिवर्स करना स्टार्ट करेगा, अगर नहीं करता है, क्लोजिंग मिलती है हमें ऊपर, तो वहाँ पर हम अपने ट्रेड क्लोज करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 30-40 पिप्स, कभी कभी 60 पिप्स का स्टॉप लॉस हो सकता था मैक्स। यहाँ तक नहीं, यहाँ से मतलब 30 से 40 पिप्स का स्टॉप लॉस होता है मैक्स। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने पूरी कैंडल गई, एंट्री दी, और शायद ये पूरी ट्रेड भी मैंने शेयर की थी यहाँ पे, अगर आप देखोगे। हाँ, ये रही ना सभी के साथ ये ट्रेड। हाँ, और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी भी ऐड करने के लिए बोला था। जिस बंदे ने, मतलब जिन लोगों ने बोला था कि ट्रेड मिस हो गई, मैंने उनको बोला कि आप क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही, क्योंकि सेफर साइड स्टॉप लॉस नहीं रखना। 1:1 पर पार्शियल बुक करो और फिर अपनी ट्रेड होल्ड करो। अगर आप, एक फ़ायदा ये रहता है मल्टीपल लेयर्स ऐड करने का। आप हर एक, मतलब आपको लग रहा है रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी बुक करते रहो, क्योंकि मार्केट में हमारा काम ही है प्रॉफिट निकालना। हमें अपनी जेब से पैसे नहीं देने हैं। हर एक एरिया पे 50 पिप्स, 70 पिप्स, 100 पिप्स, 150, 160, 170 छोटी छोटी क्वांटिटीज़ अपनी बुक करते रहो। क्योंकि अगर हम इस ऐसे सोच के चलेंगे कि हमें पूरी क्वांटिटीज एक साथ होल्ड करनी है बड़े टारगेट के लिए, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि या फिर एक दिन ऐसा आएगा आप अपनी पूरी कैपिटल है वो आप उड़ा ही दोगे, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं कर रहे हो। सबसे मेन चीज़ है। तो ये ट्रेड हमने वो पूरी होल्ड की थी यहाँ तक 170 पिप्स में, 160 पिप्स, 170 पिप्स अराउंड। उसके बाद कुछ ट्रेड्स मैंने BTC की भी शेयर की थी। ओके, एक ट्रेड ये थी इसमें हमने 400 पिप्स का मूव कैप्चर किया था। ये PPI के न्यूज़ वाले दिन की ट्रेड है। अगर ये उस दिन का, हाँ, ये PPI की न्यूज़ से पहले मैंने कोई ट्रेड नहीं दी थी। ये भी सेम 4 आवर का लेवल था। मैं आपको ये वाली ट्रेड भी एक बार समझा देता हूँ। तो ये वो एरिया था, ये पूरा जोन, मतलब यहाँ से अगर आप देखो सेम चीज़ हुई, वापस पूरी कैंडल आई, यहाँ से रिवर्स वापस से वही किया, रिटेस्ट किया और गिर गया। एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में रिटेस्ट किया और फिर गिर गया। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये ट्रेड दी थी, आई थिंक लाइव में दी थी। सब लोग PPI न्यूज़ से पहले एंट्री कर रहे थे, बट हमारी ट्रेड पहले ही चल रही थी।
हाँ, ये ट्रेड मैंने लाइव में शेयर की थी। हाँ, ये है। तो ये ट्रेड मैंने यहाँ लाइव स्ट्रीम में दी थी। TP3 हमारा 100 पिप्स का डन, और बाकी ट्रेड मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि होल्ड करो, और वही हुआ। ये ट्रेड दी, पूरी ट्रेड आप देख सकते हो, मैं सबको बताता भी हूँ होल्ड लॉन्ग विथ ब्रेक इवन। जब न्यूज़ आने वाली थी मैंने सबको बोला ब्रेक इवन डालो और होल्ड करो। हमारा वीकली टारगेट था कि हम 500 पिप्स का वो करेंगे, बट वो वीकली टारगेट सिर्फ एक दिन में कंप्लीट हो गया था। मतलब अब तो उससे ज़्यादा ही हो गया। क्या बोल रहे थे भाई? ऑलमोस्ट 1000 पिप्स से ऊपर। और ये आप देख सकते हो 500 पिप्स इन 3 डेज, बट 500 पिप्स कंप्लीटेड इन 1 डे। ये मैंने एक दिन ही बोला था सभी को, और बहुत ही सिंपल लॉजिक था इसका। ये वाली ट्रेड भी बता देता हूँ मैं क्यों यहाँ से हमने लॉन्ग किया था। ओके, 4 आवर का ये बहुत अच्छा जोन था, और इसके साथ साथ 4 आवर का ही था ये, और 1 आवर का यहाँ पर था, बट 1 आवर 2 शॉट टेस्ट हो चुका था। बट मैंने फिर भी सबको बोला कि यहाँ पर हम एक रिस्क लेंगे और यहाँ पर ये ट्रेड में एंटर करेंगे। मार्केट आया, एक और ले चलता हूँ आपको वापस से यहाँ पर। अब मेन क्या होता है, मेन मैं इस लाइन तक वेट करता हूँ, मतलब जोन बना दिया, अब मुझे इस जोन में ही अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है। तो जब भी मार्केट पहली अपनी एंट्री हमने यहाँ की, इस यहाँ कहीं ऐड कर क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर दी थी, और जब तक ये जोन के नीचे या फिर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, हम तब तक अपनी क्वांटिटीज ऐड करते रहते जब तक मार्केट आता है। एक बार मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लो जोन लेना स्टार्ट किया, तो जो भी रीसेंट हुए हम उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस डालते हैं, और अब पार्शियल बुक करने का टाइम आ जाता है। तो यहाँ से ही लेते हैं हम एक बार, और यहाँ से अब आप देखो मार्केट कभी ब्रेक इवन देने भी नहीं आया नीचे। सेम ट्रेड कभी ब्रेक इवन भी नहीं दी उसने हमें। सेम ट्रेड यहाँ से पूरी फ्लाई की, और ये है न्यूज़ का 550 पिप्स का टारगेट। तो इस वीक्स ऑलमोस्ट 1000, मतलब 500, 400, 900 पिप्स तो ये हो गए, और छोटी छोटी ट्रेड्स भी 180 पिप्स। मतलब ये ट्रेड्स तो हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं, और स्टॉप लॉस भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। और BTC की ट्रेड्स की अभी अपडेट मैं देते रहता हूँ, जैसे कि इस ट्रेड में मेरा, अगर आप देख सकते हो, माई फॉर प्रॉफिट साइड माई PO, मतलब कभी भी अगर आप ट्रेडिंग में हो तो कभी ये मत सोचो कि क्या हो सकता है, ये सोचो कि मैं अपने आप को कैसे रेडी कर रहा हूँ अगर ऐसा कुछ होगा तो। मैंने शॉर्ट ट्रेड की थी, मेरा टारगेट था 60,500 और 61,300। अगर प्रॉफिट साइड होता है इन नेक्स्ट 2 डेज़ में, अगर BTC मेरे लेवल से नहीं पहुंचेगा तो मैं क्लोज कर दूंगा। स्टॉप लॉस मेरा फिक्स था, और क्वांटिटी भी मैंने बोला था क्वांटिटी में ऐड करूंगा 64,900 और 65,000 के फ्रॉम एनी एरिया। अगर आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ था, और ये है जुलाई 15 का। अब मैं आपको BTC का चार्ट दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। BTC अभी ऑलमोस्ट 63 चल रहा है, और मैंने ये बोला था, कब बोला था, जुलाई 15 को, और आज है, मतलब अगर आज फ्राइडे सैटरडे को भी 2 दिन में नहीं आता है 61,000, तो मैं अपनी शॉर्ट की ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब मैं BTC का लॉजिक बताता हूँ। पूरी ट्रेड मैंने ये समझाई थी, आई थिंक इस वाले, यहाँ मैंने सभी को लेवल्स दिए थे, ये लेवल्स है। अब देख सकते हो 2 आवर 1 आवर का लेवल लिखा हुआ है। मैंने बोला था उस ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस गया, बट मुझे फिर से एक अच्छा लेवल मिला जो कि था 1 आवर पर। हम जाएंगे, इस कैंडल को मार्क कर देंगे, और सेम कैंडल अगर हम 2 आवर पर भी देखेंगे तो सेम जगह सेम एरिया, और आप देख सकते हो वहाँ से मेरी ट्रेड चल रही है। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना, मुझसे पूछना, और इस ट्रेड के एंटर करने के हमेशा यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर सभी को सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ। पहला ट्रेड मतलब 2 बार क्वांटिटी ऐड कैसे करनी है, या फिर हमें कब स्टॉप लॉस अपना लेना है। पहली ट्रेड हमने यहाँ से एंटर की, अब जब तक ये लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। पहला सिंपल, अपना स्टॉप लॉस हाई के ऊपर रखो और वेट करो। एक सबसे स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन जो मैं मानता हूँ, पहला कन्फर्मेशन के बाद इसका हाई स्वीप होना चाहिए, और इस बॉडी के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए कैंडल की। जो भी हाई स्वीप करे और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो वहाँ पर मैं अपनी, मतलब मैं सारी क्वांटिटी के साथ एंटर कर जाता हूँ। इस ट्रेड को अगर हम साइड करें तो मेन ट्रेड बन जाती है मेरी फिर वो ये। अब इसमें मेन प्रॉफिट बुकिंग का आता है कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। प्रॉफिट मैंने बोला हुआ है, मैं अपना पार्शियल बुक करना स्टार्ट कर देता हूँ, और मेरा जो मेन टारगेट है 61,300
जब तक शायद ये वीडियो जाए मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं हमेशा अपनी प्रॉफिट बुकिंग रखूँ और कुछ पोजीशन अपनी छोड़कर चलो। मैं सभी को बोलता हूँ, जैसा अगर मैं आपको दिखाऊँ, शायद मैंने बहुत बार बोला हुआ है लोगों को और समझाता भी रहता हूँ मैं टेलीग्राम पर कि ट्रेड मत लेना, लॉन्ग क्यों करना है, शॉर्ट क्यों नहीं करना है, सबको हर एक चीज़ समझाता। तो ये बीटीसी की ट्रेड दी थी 1:3 इंस्टेंट, और मैंने बोला भी था ये लो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बीटीसी रिवर्सल कैसे बनाता है अगर वो भी मैं आपको बताऊं। आप कुछ मत करो, 1 आवर और 4 आवर पर आओ, सेम इनगल्फिंग कैंडल देखो, कुछ मत देखो, ये देखो रिवर्सल सेटअप्स, और आपकी एंट्री कहाँ बनती है, आपकी एंट्री बनती है यहाँ, ये आपकी एंट्री है, ठीक है। और मैं आपको हर एक जगह से उठाकर दिखाऊंगा, जो भी आप स्विंग बोलोगे ये पूरा आप देखो, ये रिवर्सल एरिया, ये रिवर्सल जोन होते हैं। अब ये वाला पूरा कुछ नहीं है, लेकिन ये है इसका असली रिवर्सल एरिया, ये है इसका पूरा रिवर्सल जोन। क्योंकि रिवर्सल देखो ना, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड एंटर करते, यहाँ से ट्रेड लेते, ये हाई का स्टॉप लॉस, और देखो आपकी कौन मतलब ट्रेड 1:4 चल रही है ऑलरेडी। हर एक लोगों को बोल रहा हूँ कि क्यों ट्रेड लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, सेम हर एक चीज़ यहाँ से भी देख सकते हो आप। इतने इजी है मतलब ट्रेडिंग में सेटअप्स फॉलो करना, और फिर भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। और सबको ये आता है कि स्ट्रैटेजी में चाहिए, स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में सब कुछ सीख जाएं, कभी नहीं सीख सकते आप एक दिन में। आप बैक टेस्ट करो, समझो, अपना डेटा खुद कलेक्ट करो, अपनी स्ट्रैटेजी आपकी खुद बन जाएगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही आपकी स्ट्रैटेजी है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ट्रेड में नहीं लेता हूँ, अगर मुझे पता है, जैसे कि मैंने कुछ ट्रेड्स बहुत अवॉइड करी यहाँ पर लॉन्ग लेना। क्यों? क्योंकि मेरा अभी मुझे नहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मार्केट में लॉन्ग जाएगा, और मेरा उसमें स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। अगर मैंने ली है तो उसमें स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। अब जैसे कि अभी बीटीसी का अगर आप देख रहे हो, और एक बार जब भी ये वीडियो जाए तो आप नोटिस करना, जैसे जो अभी ये बन रहा है मार्केट में, क्या हुआ, ये पूरी मार्केट गिरी, ये लो स्वीप किया। मतलब ये सिंपल सी चीज़ मैं हमेशा सबको बताता हूँ, रिवर्सल जो एरियाज बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ये स्वीप हुआ, लेकिन क्या ये इनगल्फिंग कैंडल्स बनी? ये दो नहीं बनी। फिर मार्केट क्या करेगा, फिर से आएगा, ये लो निकालेगा, एक पूरा इनगल्फिंग सेटअप बनाएगा, और ये 3 कैंडल्स का पूरा इनगल्फिंग सेटअप बन गया। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट कर देगा, बट अब वो कहाँ तक जाएगा? अगर वो छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर और 1 आवर का टाइम फ्रेम रिवर्सल ले रहा है, तो 4 आवर और डेली का एक एरिया है जो यहाँ से इसको ब्लॉक कर सकते हैं। बट मैं अभी भी श्योर हूँ बीटीसी इसलिए एरिया तक आएगा, यहाँ आ सकता है 62 61 तक मेरा है। अगर नहीं आएगा तो ठीक है, मैं अपनी ब्रेक इवन तक भी रेडी हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपनी 70-80% क्वांटिटी बुक कर चुका हूँ। अगर आ गया यहाँ पर तो अच्छी बात है, अगर ब्रेक इवन गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे ही सोचना है। ट्रेडिंग कभी भी हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, ट्रेडिंग हमारी नॉलेज, ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेकर चलो तो ही आप इसमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैं आपको कितनी ट्रेड्स एक्सप्लेन करूँ। ये ट्रेड सिंपल लॉजिक देखो, सबको बोला मैंने, सिंपल लॉजिक, 4 आवर लेवल, 1 आवर लेवल, सेम कन्फर्मेशन, 5 मिनट कन्फर्मेशन, जो मैंने एंट्री बताई थी, जो आपको बताई थी, सभी को बताई मैंने। इससे ज़्यादा सिंपल सेटअप कुछ नहीं हो सकता बीटीसी में ट्रेडिंग करने के लिए, किसी भी मार्केट में। और ये रहा स्विंग का, मैं अपनी कुछ क्वांटिटीज़ हमेशा बुक करता हूँ और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे छोड़ देता हूँ। मेरी 58 से लॉन्ग चल रही है, 62 के आप देखोगे, मतलब एकदम स्विंग से लॉन्ग चल रही है मेरी। और ये आप गोल्ड की ट्रेड्स देख सकते हो। स्टॉप लॉस होते हैं, मैं कभी नहीं बोलता स्टॉप लॉस नहीं होते, बट स्टॉप लॉस कितने जा रहे हैं, अगर जा भी रहे हैं, क्या हम वहाँ गलत हो रहे हैं, क्या हमारा डायरेक्शन गलत था? समझो, कभी भी ईगो में मत लेके जाओ स्टॉप लॉस हिट हो गया, कैसे हिट हो गया, मैं दोबारा एंट्री करूँगा, नहीं। समझो मार्केट में आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। ये सब चीज़ें, ये देखो भाई, ये तो पिछले वीक का है, मतलब आपको कहाँ दिख रहा? गोल्ड की ट्रेड्स हैं, ये आई थिंक बीटीसी, हाँ ये बीटीसी का है। सिंपल सेटअप, यहाँ से लॉन्ग उठाया। बाकी अगर आपके अब
क्योंकि ये वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हो प्रॉपर मैं ब्रेक डाउन करूँ अपनी स्ट्रैटेजी को हर एक चीज़ से रिलेटेड, बट अभी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी है। मैं लाइव सेशन में बताता रहता हूँ, टेलीग्राम में जिसके भी क्वेश्चन होते हैं हर एक का आंसर करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर तो नहीं, टेलीग्राम पर करो, इंस्टाग्राम पर करो, यूट्यूब लाइव में क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं आपको एक स्टॉप लॉस का भी दिखाता हूँ कि जब भी न्यूज़ होती है तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ। जैसे मेरा गोल्ड का सेल का व्यू था, यहाँ पर H1 का लेवल था न्यूज़ के टाइम पर, और मार्केट ने क्या किया। हाँ, अब न्यूज़ में लोग कैसे ट्रेड करते हैं, जो आपका मेन अकाउंट है आप उसी में ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो, तो नहीं, न्यूज़ में आप सिंपल बिल्कुल अपने रिस्क का 10% लो, 5% लो, अलग अकाउंट में डालो, ट्रेड खोलो, जो आपका व्यू है, सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन ये प्रॉपर गैम्बलिंग है, ये प्रॉपर गैम्बलिंग है। अब मेरा जो PPI का था, मेरा कोई व्यू नहीं था, मेरी ट्रेड पहले से चल रही थी, मैं ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ उसमें। मार्केट अगर आता नीचे ब्रेक इवन ले जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर जाता रिवर्स करता वहाँ से तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिलता। वो गैम्बलिंग नहीं थी, क्योंकि वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चल रही थी चीज़। अगर आप अभी भी कुछ आपको नहीं समझ में आया तो एक सिंपल सी चीज़, एक सिंपल सा हैक मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ मत करो BTC में या गोल्ड में, ये बॉडीज़ ये मार्क करना स्टार्ट कर दो। आपको कुछ नहीं करना, ये तो डेली टाइम फ्रेम है। मैं अगर 1 आवर पर आता हूँ, ये बॉडीज़ ये मार्क करना स्टार्ट कर दो, और आप खुद से नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे ट्रेड्स अपनी। बैक टेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा डेटा आप कलेक्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। बाकी करते हैं वीडियो अभी यहाँ ख़त्म, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। आई होप कुछ समझे हो आप। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करना, और मैं आपका हर एक का आंसर ज़रूर ट्राई करूँगा देने का। लेकिन एक लास्ट एडवाइस मैं हर किसी को बोलता हूँ, आपको ही बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग को एज ए बिज़नेस लेकर चलो, नंबर्स पर फोकस मत करो। नंबर्स टाइम के साथ बहुत जल्दी चेंज होते हैं, बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएंगे, लेकिन नंबर्स पर फोकस मत करो और बस लगे रहो, क्योंकि नंबर्स बदलना बहुत इजी है। बस आप ये देखो, क्या आप रेडी हो, क्या पहले अपने आप पर देखो और सोचो कि क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं ये नंबर्स डिज़र्व करता हूँ। पहले अपने आप को इतनी मेहनत करो और फिर सोचो कि हाँ अब मैं डिज़र्व करता हूँ, अब ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगेंगी। बैक टेस्ट करो, समझो, और बस भाई पलट दो चीज़ें। हर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप अभी से टाइम लो, 6 महीने दो, आपके पास 6 महीने में आप BTC के बैक टेस्ट करो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी होता है आपके पास होगा, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा। आप जिस जगह आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा इतना कि आप देख सकते हैं, आप हर एक कैंडल को पढ़ सकते हो कि भाई यहाँ से क्यों रिवर्स हो रहा है। मुझे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम मुझे मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ये एक रिवर्सल है, कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है, मार्केट का मूव, वीकली टाइम फ्रेम पर मेरा क्या व्यू है, आपको नहीं पड़ेगी ज़रूरत। तो भाई मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में, करते हैं ये वीडियो यहाँ ख़त्म। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।